सुरहुर पेण अगाध फल, पंछी मरिया झूर। बहुत जतन कै खोजिया, फल मीठा पै दूर। सुरहुर कहते हैं लंबा और सीधा को। ऐसा पेड़ हो जो लंबा हो और सीधा हो और उसमें फल अगाध लगाओ। अगाध का अर्थ है निस्सीम, अपार, यानी बहुत मीठा, बहुत अच्छा। पंछी मरिया झूर, उसको पाने के लिए पक्षी उसमें झूर झूर के मरते हैं, सुखा सुखा के मरते हैं। बहुत जतन के खोजिया, फल मीठा पै दूर। बहुत जतन करके खोजा उस फल को, फल तो मीठा है लेकिन दूर पर लगा है। ये सब सुरहुर का व्यंग है स्वर्ग की कल्पना करने वालों के लिए और स्वर्ग के नाम पर जो तपस्या करते हैं उनके लिए। स्वर्ग का पेड़ सुरहुर है, लंबा और सीधा है, बहुत ऊंचा है। फल उसका अगाध माना है। कितनी दयनीय दशा है मनुष्य की कि जो टट्टी पेशाब का भोग इस संसार में है वही स्वर्ग में मान करके और उसको बहुत उत्कर्ष रूप देता है। और सामी परंपरा वालों ने तो वही लक्ष्य ही मान रखा है, स्वर्ग। ईसाई, यहूदी, इस्लामी, उनके यहाँ मोक्ष नहीं है, स्वर्ग है। और स्वर्ग में क्या है? अप्सराएं हैं, हूरे और गिलमे। हूरे यानी अप्सराएं, गिलमे यानी युवक। आदमी का कितना मन गिरा हुआ है जो सूकर कूकर जिस भोग को भोगते हैं उसी भोग को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। भारतीय परंपरा में तो माना गया स्वर्ग है और स्वर्ग की प्राप्ति बड़ी पुण्य का फल है, लेकिन मोक्ष उससे ऊंचा है जहां पर ये सारा प्रपंच नहीं। लोगों का मन विषयासक्त है। विषयासक्ति की पूर्ण निवृत्ति बड़े विवेक का फल है। लोग जो मोक्ष की कल्पना करते हैं वे भी कितने सोचते हैं कि मोक्ष में जब संसार को कुछ नहीं जानना रहेगा तब फिर क्या फल है। महाभारत में भी प्रश्न आया है कि मोक्ष अवस्था में कुछ जाना जाएगा कि नहीं। अगर कुछ नहीं जाना जाएगा तब तो बेकार हुआ। अब अगर जानना ही वहां लगा है तो सारा संकट है। आदमी बिल्कुल निर्विषय हो करके स्थिर हो, बड़े सौभाग्य का फल है। धन्य है वह पुरुष जिसके चित्त से विषयों की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। दुख के कारण सुख की कल्पना होती है। दुख न हो तो सुख की कल्पना न हो। और जहां स्मरण नहीं, संबंध नहीं, मन नहीं, तन नहीं, दुख नहीं, तो सुख की क्या कल्पना। साहब कहते हैं स्वर्ग बहुत ऊंचा माना है, फल उसका अगाध माना है। और साधक पक्षी झूर झूर के उसमें मरते हैं। देह को सुखा सुखा करके अनेक तप और कर्मकांड करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। कहते हैं बहुत जतन करके खोजा गया, फल मीठा है लेकिन दूर है। स्वर्ग साज नहीं है, बड़े सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। लेकिन स्वर्ग और कीट पतंग का भोग बराबर है।
विवेकवान स्वर्ग को श्रेय नहीं देते। स्वर्ग एक तो काल्पनिक है और दूसरे इंद्रियों के भोग मात्र हैं। जो सगुण उपासक हैं वे अपने मोक्ष को भी स्वर्ग जैसा मान करके मिलित जुलित स्थित उसकी बताते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप और सायुज्य, ये चार मुक्तियां सगुण उपासक कहते हैं। ईश्वर के लोक में बसना सालोक्य मुक्ति है और ईश्वर के बिल्डिंग के पास अपनी बिल्डिंग होना सामीप्य मुक्ति है और ईश्वर के आकार प्रकार का हो जाना वैसे सब सुख भोगना इस सारूप्य मुक्ति है। अंतर इतना है कि वो जगत बनाने और बिगाड़ने में समर्थ है और तुम ये नहीं कर पाओगे, उसके रूप के होगे वैसे सुख भोगोगे। और सायुज्य है, ईश्वर ही में घुल मिल जाओगे। ये सब भी मन की कल्पना ही है। जहां मन की कल्पनाएं शांत हुई अपने आप स्थित है, वहां मन वाणी का अंत है। इसी स्वर्ग के सिलसिले में साखी कहते हैं, बैठा रहे सो बानिया, ठाड़ रहे सो ग्वाल, जागत रहे सो पहरुआ, तेधर खायो काल। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ लोग एक जगह बैठ करके कथा कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, और कुछ लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, ठाड़े रहते हैं। तीर्थ यात्रा करना, अब आजकल की तीर्थ यात्रा और जब कबीर साहब थे तब की तीर्थ यात्रा में बड़ा फर्क है। आज तो ट्रेन पर बैठे, बस पर बैठे चले गए। धनी लोग तो हवाई जहाज से चले जाते हैं जहां तक हवाई जहाज जाती है। वो जमाना था जब घर से निकल करके पैदल जाना होता था और कितने लोग अपनी अंत्येष्टि क्रिया के उपलक्ष्य में जो कर्मकांड करवाया जाता है वो सब कर लेते थे, तब जाते थे कि अब लौट करके आने की क्या संभावना है। और सचमुच में कितने लोग लौट नहीं पाते थे। जागत रहे सुपहर हुआ, कितने लोग रात रात जागरण करके देवी देवता की पूजा करते हैं। साहब कहते हैं जो बैठा रहता है इस जगह, कथा कीर्तन नाम जप इत्यादि करता है स्वर्ग के लिए, वो बनिया। बनिया दुकानदार को कहते हैं, दुकान रख करके एक जगह बेचा जाता है, वो बनिया। ठाड़ रहे सो ग्वाल, तीर्थ यात्रा इत्यादि में जो रहते हैं या खड़ेश्वरी रहते हैं वो ग्वाल है, चरवाहे। चरवाहे भी दिन भर खड़े रहते हैं, दौड़ते रहते हैं गायों के पीछे। जागत रहे सो पहरुआ, जो जाग करके देवी देवता की उपासना में लगे रहते हैं वो पहरुआ, पहरेदार। पहरेदार जागता रहता है। तेधर खायो काल, इन सब को काल ने मानो पकड़ करके खा लिया। यहाँ काल का अर्थ है अज्ञान। सब अज्ञान में पड़े। अपने लक्ष्य को परोक्ष मानना ही पहला अज्ञान है। परोक्ष, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष तीन विषय हैं। प्रत्यक्ष पांचों विषय है जो इंद्रियों के सामने हैं। परोक्ष का मतलब है जो अपने से परे एक कल्पना का विषय हो, जो दिखाई सुनाई समझ में न आए। और अपरोक्ष स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष संसार के भोग प्रत्यक्ष हैं, स्वर्ग आदि परोक्ष काल्पनिक है, और अपरोक्ष स्वयं स्वरूप की स्थिति है। तो परोक्ष में और प्रत्यक्ष में भटकने वाले भूले हैं। प्रत्यक्ष भोगों में जो भटके हुई भूला है, और परोक्ष में जो भूले वो ही भटका हुआ है।
दृष्टिवदानुश्रविक, इसीलिए सांख्य चिंतन में कहा गया दृष्टिवत अनुश्रविक भी है। जो दिखाई देता है वैसे सुनाई देने वाला सुरग भी क्षणभंगुर है। आगे आगे दौं जरे पाछे हरियर होय, बलिहारी ते वृक्ष के जर काटे फल होय। साहब कहते हैं कि मोक्ष का रास्ता, कल्याण का रास्ता बहुत सरल है। उसमें न तो आकाश में कल्पना करना है कहीं स्वर्ग है, और न परोक्ष के लिए कथा कीर्तन तीर्थ यात्रा ये सब करना है। वो तो है मन में ज्ञान की आग लग जाए, आगे आगे दौं चले। दौं दावाग्नि, दावाग्नि जहां लगती है सब कुछ को भस्मसात करती जाती है। जिस साधक के मन में ज्ञान की आग लगी है तो आगे आगे मानो, आगे आगे मतलब मन में, मन ही तो आगे है। और इसमें ज्ञान की दावाग्नि लगी है धधकती, पाछे हरियर हो, पीछे पीछे सब हरा भरा होता जाता है उसका। जिसके मन में ज्ञान की दावाग्नि लगी है उसका चित्त आनंद मग्न होता है। जो हर समय शरीर को काल के मुख में देखता है, जो हर समय सारे संबंधों को क्षणिक देखता है, जो हर समय संबंध को नश्वर और स्वयं को अनश्वर समझता है, उसके चित्त में मानो दावाग्नि लगी, ज्ञान की आग लगी। जैसे पत्थर का कोयला जलता हो तो धधकता रहता है, और बिजली से जो आग जलती है वो तो और। इसी प्रकार परिपक्व साधक के चित्त में ज्ञान और वैराग की आग सब समय प्रदीप्त रहती है, और उसके पीछे हरा भरा होता जाता है। जिसके मन में ज्ञानाग्नि है उसके जीवन में नंदन बन है, आनंद आनंद है। शोक मिट गया, दुख मिट गया, पीड़ा अब नहीं रही। बलिहारी ते वृक्ष की जर काटे फल होए। सदगुरु कहते हैं उस वृक्ष की मैं प्रशंसा करता हूं, उस वृक्ष पर मैं निछावर हूं, कुर्बान होता हूं, जिसकी जड़ काट देने पर वो फल देता है। वो है संसार वृक्ष, वह बिरवा चिन्हे जो कोय जरा मरण रहित तन होए। संसार वृक्ष को जो समझ ले और इससे उतर जाए वो जरा मरण और तन से रहित हो जाएगा। संसार वृक्ष है आसक्ति, जिसको दार्शनिक भाषा में संग कहते हैं। संग का मतलब आसक्ति, असंगता का मतलब है अनासक्ति। संसार वृक्ष आसक्ति है। जहां हम आसक्ति हैं केवल, जहां हमें आसक्ति हो केवल दुर्बलता है। हमारी आसक्ति क्या है? दुर्बलता। जिसमें हम आसक्त हैं वो क्षणिक है, रहने वाला नहीं है। आसक्ति ही पीड़ा है। अगर ये आसक्ति वृक्ष को काट दिया जाए तो मोक्ष फल फलता है। साहब कहते हैं कि आकाश में मत खोजो और बनिया ग्वाला और पहरुआ मत बनो, स्वयं विवेक करो। इसी जीवन में
चित्त में ज्ञानाग्नि प्रदीप्त करो, अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, सेवा साधना भक्ति में लगो, सर्वांग सद्गुणों को लो। सर्वांग सद्गुणों और साधनों को लेने से धीरे धीरे सारे खोटे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। कायागढ़ की लड़ाई में विजय यही है कि अपने तन मन वाणी के खोटे संस्कार नष्ट हो जाएं। और जब खोटे संस्कार नष्ट हो गए फिर क्या पूछना, स्वरूप स्थित सुकर है। स्वरूप स्थित तो इसीलिए सरल नहीं होती है क्योंकि अपने अंदर में जो काम है, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, आशा, तृष्णा, लोलुपता, ये क्षीण नहीं होते हैं, इसलिए स्वरूप स्थित नहीं होती है। मैदान साफ कर दो, सारी खोटी आदतों को नष्ट कर दो, ज्ञान वैराग भक्ति की आग प्रदीप्त करके चित्त के विकार को जला दो और संसार के वृक्ष को काट दो, आसक्ति को नष्ट कर दो। बस मंगलमय है। और तुम ये आशा न करो कि ये काम आगे करेंगे। जन्म मरण बालापना, चौथे वृद्ध अवस्था आए। जस मूसा को तके बिलाई, अस जम जीव घात लगाए। जन्म होता है, मरण होता है, और इसके बीच में शिशुपन, बालपन, जवानी और वृद्धावस्था, ये चार अवस्थाएं बरतती। जैसे बिल्ली चूहे को ताकती और अवसर पाते ही कूद पड़ती है, वैसे मौत तुम्हें लेने के लिए ताक में बैठी है और कब तुम्हारे शरीर को मार दे कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए प्रमाद मत करो। बिल्ली चूहे के गंध से अच्छी तरह से वाकिफ होती है। जहां चूहे रहते हैं बिल्ली गंध सूंघ करके जान जाती है और फिर वहां आने लगती, बैठने लगती है, चुपचाप दुबक के बैठी रहती है। जहां चूहा निकला एक बार में कूदती है उसके ऊपर और पकड़ लेती है। मौत निरंतर शरीर को नष्ट करने के लिए निकट आ रही है, इसलिए प्रमाद न करो। कल के भरोसे पर कल्याण का काम न छोड़ो। है बिगड़ायल और का, बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। और का मतलब है शुरू, और छोर, और शुरुआत, छोर आखिर। जैसे लागी ओर की तैसे निभे छोर। कौड़ी कौड़ी जोर के पूजी लक्ष्य करोड़। यहां और का अर्थ है अनादि। अनाद काल से मनुष्य बिगड़ा है, जीव बिगड़ा है, अनेक कुसंस्कारों से ग्रसित है, दुखी। बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। इसलिए ऐसे बिगड़े को और न बिगाड़ो, अथवा न स्वयं बिगड़ो न दूसरे को बिगाड़ो। सब जीव दुखी हैं। दुखिया दुखई देन कम अकली, बुद्धिमान तुम धरो रहमने। दुखिया को दुख देना बेअकली। हर जीव दुखी है, सबका मन फोड़ा के समान है, जरा सा ठोकर लगने से दुख जाता है। इतनी सावधानी बरतो कि तुम्हारे मन वाणी कर्मों से किसी को कभी भी कोई कष्ट न हो। अब अगर कोई कष्ट मान लेता है तो मजबूरी है, लेकिन हमारे मन में
ये सावधानी होनी चाहिए कि किसी को कष्ट न हो। घाव काहे पर घालो, चोट किसको पहुंचाओगे। जित देखो तित प्राण हमारो, जहां देखता हूं हमारा प्राण प्यारा है। सब तेरे तू सबन का को जाने दिशाए, सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। ये भी महासूक्ति है। प्राण के समान कुछ प्रिय नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी लोग हुए हैं और होते हैं जो अपने प्राणों को विसर्जित करके दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं। अपने जीवन में त्याग और तप करके समाज का कल्याण करते हैं। सब प्राण प्रिय हैं, किसी को तकलीफ न दो। कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे। पीऊ अपना स्वरूप ही। अगर हम कठोरता, कटकुटिलता, विकार छोड़ दे तो हमें स्वरूप ज्ञान होगा, स्वरूप स्थित होगी। सदगुरु कहते हैं सब जीव ऐसे दुखी हैं, उनको दुख न दो। सब जीव प्राण प्रिय, ऐसा मानो। अथर्ववेद का एक मंत्र कहता है, सहृदयम सो मनुष्यम अविद्वेषम कृणोम्यवः अन्यो अन्यम अविहर्यत वत्सम जात मिवाग्नया। सहृदयम हृदय वाले बनो, सो मनुष्यम सुंदर मन वाले बनो, अविद्वेषम कृणोम्यवः मैं तुम्हें अविद्वेष कर रहा हूं। मैं तुम्हें राय देता हूं कि तुम सब प्राणियों से अविद्वेष हो जाओ, किसी से द्वेष न करो। अन्यो अन्यम अविहर्यत, एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करो। अभिहरण का अर्थ होता है लेकर के भाग जाना, छीन लेना, लेके भाग जाना। लेकिन यहां अभिहरण का अर्थ व्यवहार है। अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार करो। वत्सम जात मिवाग्नया, वत्सम जातम अग्नया। जैसे अग्न्या, अग्ना नाम जिसको नहीं मारना चाहिए वो गाय। लोग पहले गाय मारते थे यज्ञ में, आगे चल करके वर्जन होगा। गाय अग्न्या है। तो अग्न्या गाय नवजात बच्चे के लिए जैसे प्यार करती है, वैसे तुम एक दूसरे के साथ प्यार का बर्ताव करो। पारस पर से कंचन बो, पारस कदी न हो। पारस के अर्श परस्ते सुवर्ण कहावे सोए। पारस पत्थर एक काल्पनिक पत्थर है। पारस पत्थर का कहीं पता नहीं लगता। बचपन में सुना जाता था कि काठमांडू में जो शिवलिंगी है वो पारस पत्थर है, लेकिन ये बात झूठी है। कहा जाता है कि पारस पत्थर से छू जाने पर लोहा सोना हो जाता है। साहब कहते भले वो सोना हो जाए, लेकिन पारस पत्थर नहीं हो सकता, सोना भर हो जाएगा। ये उदाहरण है। जीव के संसर्ग से जड़ शरीर चैतन्यवत भासता है, लेकिन वो चैतन्य नहीं हो जाएगा। लिल्ली घोड़ी दिखाने आते हैं लोग। अवध क्षेत्र में लिल्ली घोड़ी
का नाच कई बार देखा गया है। वो घोड़ी का आकार, घोड़ी इतना लंबा चौड़ा रहता है और बीच में आदमी घुसा रहता है, अपनी कमर में उसको बांधे रहता है और जोर से वो भागता ही स्वयं करके, और कोड़ा मारता है उसको, भागता स्वयं है। तो लिल्ली घोड़ी, वो घोड़ी जानदार नहीं है, आदमी ही उसमें घुस करके भागता है। तैसे ये शरीर है, ये जड़ का पिंड है, चेतन इसमें निवास करता है, इसलिए लगता है कि ये चैतन्य है, किंतु इसमें चेतन होने से ये चैतन्यवत भासता है, और जब वो निकल जाता है तो सड़ जाता है, निरर्थक हो जाता है। इसलिए जीव अलग है और जड़ अलग है, देह और देही दोनों एक नहीं। भौतिकवादियों का प्रमाद ये सदा रहा, वे कहते रहे देह से भिन्न कोई आत्मा नहीं, लेकिन आज तक वे इसका समाधान नहीं कर सके कि चेतना किसका गुण है। पुराने भौतिकवादी भी ये मानते थे कि मिट्टी पानी आग हवा में चेतना नहीं है, और आज के भौतिकवादी भी ये मानते हैं कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि में चेतना नहीं। जब मूल तत्व में चेतना नहीं है तो उनके कार्यों में चेतना कैसे आ जाएगी? चेतना एक गुण है, गुण द्रव्य में रहता है, द्रव्य से हट करके चेतना के अस्तित्व की कोई संभावना नहीं, गुण के अस्तित्व की कोई संभावना नहीं। द्रव्य न हो और गुण हो, ये कैसे संभव? चेतना एक गुण है, उसका द्रव्य चाहिए, और उसी को हम जीव, आत्मा, चेतन कहते हैं। इसलिए देह अलग है, जीव अलग है। जीव के संसर्ग से देह गतिशील है, और जिस दिन जीव निकल जाएगा उस दिन ही बेकार हो जाएगा। आगे सद्गुरु इस संदर्भ को लेते हैं, जो परम तत्व को जगत के कर्ता के रूप में लोग देखते हैं और बाहर मानते हैं। ऐसे हिंदू मुसलमान दोनों हैं, तो पहले वो मुसलमानों के लिए कहते, फिर हिंदुओं के लिए कहते हैं। 3 साखियां मुसलमानों के लिए और 3 साखियां हिंदुओं के लिए। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सुगुना गुन, ढूंढत ढूंढत ना मिला तबहार कहा बेचून, बेचूने जग चुनिया साईं नूर निनार, आखिर ताके बखत में किसका करो दीदार, सोई नूर दिल पाक है सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ सो बेचून क्यों जान। ये 3 साखियां मुस्लिम परंपरा के लिए सद्गुरु कहते हैं। आगे 3 साखी हिंदुओं के लिए। ब्रह्मा पूछे जनन से करजोरे शीस नवाए, कौन वर्ण वह पुरुष है माता कहो समझाए, रेख रूप वह है नहीं अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह, धरे ध्यान गगन के माही लाए वज्र क्यमार, देख प्रतिमा आपनी तीनों भय निहाल। जब साहब जिस वर्ग को समझाते हैं तो वैसी भाषा बोलते हैं। पंडितों को जब उन्होंने समझाया तो वैदिक, औपनिषदिक और धर्मशास्त्र की भाषा में समझाया। योगियों को समझाया तो हठ योग की भाषा में समझाया। सामान्य लोगों को समझाया तो बिल्कुल सामान्य भाषा में। मुसलमानों को समझाया तो अरबी फारसी भाषा लेकर, पंडितों को समझाया तो संस्कृत भाषा को लेकर। ये उनका गहरा मनोविज्ञान है। जैसे पूर्व की 3 साखियों में
गुनागुन, बेचून, साईं, नूर, आखिर, बखत, दीदार, दिल, पाक आदि शब्द हैं जो मुसलमानों को समझाने के लिए कहते हैं। और इसके आगे 3 साखियों में ब्रह्मा, जननी, शीश, नवाय, वर्ण, पुरुष, माता, रेख रूप, अधर, धरी, देह, गगनमंडल, निरखो, विदेह, ध्यान, गगन, वज्र किवार, प्रतिमा, निहाल, मन, शीतल, उपजा, ब्रह्मज्ञान, बसंधर, जग, पुण्य, उदक, समान, 84 आदि। दोनों में एक ही बात कहते हैं। साहब कहते हैं ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भयासु गुनागुन। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया, भावुकों ने ईश्वर को खूब ढूंढा, खूब ढूंढा, खूब ढूंढा और ढूंढते ढूंढते गुनागुन हो गए। गुनागुन गुमसुम अनिर्वचनीय कहने लगा। ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हार कहा बेचून। जब ढूंढते ढूंढते नहीं मिला तब कहा वो बेचून है। बेचून का मतलब जिसको चुना न गया, निर्वय, अखंड, निराकार, निर्गुण, परे, मन वाणी से परे, ना तत्र चक्षुर गच्छति, ना वाक् गच्छति, नो मनो, न विद्मो, न विजानीमो, यथा एतद् अनुशिष्यात्, अन्यत् एव तद् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येन तद् व्याचक्षिरे। ना उसको आंखें देखती हैं, न वाणी उसको कह सकती है, न मन उसको जान सकता है। हम उसको जानते नहीं और हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि शिष्यों को उसका उपदेश कैसे करें, क्योंकि वो ज्ञात और अज्ञात दोनों से परे है। बस इतना ही कह सकते हैं कि अपने पूर्वजों से हम ऐसे सुनते आए हैं और हम भी कह रहे हैं। ये केन उपनिषद में कहा गया है बड़ी विनम्रता से। अगर ये आत्मा के लिए अर्थ हो तो ठीक है, वहां आंखें नहीं पहुंचती, वाणी नहीं पहुंचती, मन नहीं पहुंचता और उसको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं तो हम स्वयं, लेकिन अपने को हमें नहीं समझ पाते किस रंग के हैं, कैसे। वो ज्ञात अज्ञात से परे, ज्ञात से परे बिल्कुल हम उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए ज्ञात से परे है। और अज्ञात से परे है, हम जानते नहीं, इसी बात नहीं, क्योंकि हम स्वयं ही, इसलिए विदित अविदित से परे है। हम उसके विषय में अपने पूर्वजों से ऐसे संकेत में सुनते आए हैं। स्वरूप ज्ञान का संकेत हो सकता है, दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्वयं है। तो मन वाणी से परे है, संकेतों में निर्देश होता है, वो स्वयं है। आत्मा के लिए अर्थ तो ये ठीक है, लेकिन आत्मा से अलग परोक्ष में परमात्मा माना जाए, ईश्वर माना जाए। और अगर वो अज्ञात है और इंद्रिय मन से परे है तो उससे मुलाकात कभी भी होना असंभव है। साहब कहते हार करके बेचून कहा। बेचूने जग चुनिया, साईं नूर निरार, आखिर ताके वक्त में किसका करो दीदार। बेचूने ने जगत को चुना, निराकार ने दुनिया बनाई। वह स्वामी नूर है, प्रकाश, और निनार है, अलग है। साहब कहते आखिर ताके बखत में किसका करो दीदार। आखिरत में, उसके वक्त में, रोज क़यामत के दिन, प्रलय के दिन कैसे उसका दीदार करोगे। मुसलमान मानते हैं कि एक दिन एक बाजा बजेगा, फरिश्ता बजाएगा, जैसे भोंपा होता है, प्रलय होगा एकदम और भोंपा बजाएगा और जितने जीव हैं
वो कब्रों में से उठ करके खड़े हो जाएंगे। अगर कोई कहे कि जो फूंक दिए जाते हैं उनका क्या होगा, मुसलमान तो गाड़े जाते हैं, लेकिन जो फूंक दिए जाते हैं तो कहते हैं कंधे के ऊपर एक हड्डी होती है, वो जलती नहीं, वो रह जाएगी। बातों को समझाने के लिए कुछ तो निकालना पड़ता है। तो सब जीव खड़े हो जाएंगे और ईश्वर के सामने उपस्थित होंगे। फरिश्ते वहां होंगे जो लेखा जोखा रखने वाले हैं, क्योंकि आदमी जब मरता है और कब्र में दफनाया जाता है और दफना करके जैसे वहां से लोग हटते हैं फरिश्ते आ जाते हैं। और इसीलिए मुसलमान लोग जब दफनाते हैं तो मिट्टी नहीं भरते हैं, खोद करके उसमें लटा देते हैं और पटरा बिछा देते हैं। पटरा बिछा करके मिट्टी रख देते हैं, जिससे फरिश्ते जब आए तो उनको उठा करके बैठा सके और बात कर सके। गनी साहब एक थे बहराइच जिले में, मुस्लिम संत थे, पारखी संत थे। उनका शरीर छूटे 30 वर्ष तो हो गया होगा। हाजिर जवाब संत थे। मुसलमान बहुत परेशान थे उनसे कि ये काफिर हो गया। किसी प्रकार उनको घुमाना चाहते थे, सब हार जाते थे। एक बार कई मुसलमान आए कि गनी साहब, आपके कबीर पंथ में महात्माओं को जो दफनाते हैं तो उसमें बैठा क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपके जो मुर्दे गाड़ी जाते हैं तो उसमें जगह बीच में क्यों छोड़ देते हैं पटरा बिछा करके? तो के फरिश्ते आते हैं, उनको बैठा करके हिसाब लेते हैं। तो गनी साहब ने कहा हम लोग पहले बैठा देते हैं कि फरिश्तों को बैठाना न पड़े। और फरिश्ते जैसे आए हिसाब लेना शुरू कर दे। तो मौलवियों ने कहा भैया चलो इनसे पेश न पियो। हर बात में हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर उनके पास। तो फरिश्ते सब पहले ही मौत के बाद ही हिसाब किताब लिख लेते हैं। ईश्वर के सामने जब सब रूह खड़े किए जाते हैं तब फिर फरिश्ते वहां पर बताते हैं ईश्वर को, इसने ये गलती की, ये सही की। तब ईश्वर न्याय करके स्वर्ग में और नरक में भेजता है। और जो एक बार गया स्वर्ग में वो सदा स्वर्ग में, जो नरक में गया सदा नरक में। ये अद्भुत है। चूक हुई फिर कभी भी निस्तार उस जीव का नहीं। साहब कहते हैं जब वो निराकार है, बेचून है, बेनमून है, तब प्रलय काल में उसके दर्शन कैसे करोगे? एक मौलवी ने भाषण करते हुए कहा था कि तुम्हारी ऐसी आंखें हो जाएंगी तुम ईश्वर को देखोगे। अवल्लम गल्लम कुछ भी कहते जाना है भक्तों को वर्गलाने के लिए। देखोगे तो रूप होगा, और रूप होगा वो नश्वर होगा। साहब कहते देखो ये कुछ नहीं, सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ सो बेचून क्यों जान। सोई नूर दिल पाक है, पाक दिल में वो नूर रहता है। नूर नाम प्रकाश, वह परमात्मा, वह आत्मा, वह खुदा, वह अल्लाह, वह ब्रह्म नूर है, प्रकाश है, ज्ञान मात्र है। और पाक दिल में उसका साक्षात्कार होता है। पाक दिल पवित्र हृदय, जिसका पवित्र हृदय है वह आत्म अनुभूत करता है। सोई नूर पहचान, उसी नूर को पहचानो, उसी ज्ञान प्रकाश को पहचानो, यानी अपने स्वरूप को पहचानो। जाके किए जग हुआ सो बेचून क्यों जान। जिसके करने से जगत बन गया वो बेचून कैसे होगा? जो जगत बनाएगा वो बेचून नहीं होगा, निर्वयव नहीं होगा। निर्वयव में गति नहीं हो सकती, सावयव में गति होती है। सावयव का मतलब है अवयव सहित, अंगों के सहित। हमारा हाथ है तो हम हाथ उठाते हैं और हाथ में भी कई मोड़ हैं, तब क्रिया करते हैं। एक अखंड ठोस निर्वयव में क्रिया नहीं होती।
सावयव ही क्रिया कर सकता है, निर्वयव नहीं। जो बेचून है वो निर्वयव है, वो जगत कैसे बनाएगा? इसलिए परम तत्व को जगत निर्माण के चक्कर में मत डालो। परमात्मा के दो रूप, एक सृष्टिकर्ता और जगत नियंता, और एक मनुष्य का प्राप्तव्य। जो मनुष्य का प्राप्तव्य है वही परमात्मा सच है, और वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, स्वयं अपने आप है। आत्मा शुद्ध अवस्था में आ गई, बस वही परमात्मा, और यही मनुष्य का प्राप्तव्य है। जगत को ही परमात्मा बनाता है, वो कल्पना है। साहब कहते जाके कि ये जग हुआ सो बेचैन क्यों जान। जब उसने जगत बना डाला तो बेचैन कैसे? वो तो सावयव होगा, संसारी होगा, बिना आवश्यकता के किसी कार्य में मंद व्यक्ति की भी प्रवृत्ति नहीं होती, और आवश्यकता उसे होती है जो अपूर्ण होता है। ईश्वर पूर्ण है, कृतकृत्य है, तो जगत क्यों बनाएगा? इसलिए सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, इतना काफी है। पाक दिल में उस नूर की पहचान होती है। पवित्र हृदय करो और फिर परमात्मा तुम्हारा स्वरूप ही सिद्ध होगा। ब्रह्मा पूछे जनन से, करजोरे शीश नवाए, कौन वर्ण व पुरुष है माता को समझाए। रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदे। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र क्योंर, देख प्रतिमा अपनी तीनों भय निहाल। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं एक आद्या मां से पैदा हुए थे। ब्रह्मा बड़े थे, रजोगुणी थे, क्रियाशील थे, गतिशील थे। उन्होंने पूछा माता से, है माता, सिर झुका करके हाथ जोड़ करके उन्होंने पूछा, है माता, कौन वर्ण व पुरुष है माता को समझाए। वो जो कुल मालिक है किस रंग का है, मुझे समझा करके बताओ। तब माता ने कहा था, रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदे। उसके पास कोई रेख रूप नहीं, रेख नाम चिन्ह, आकार, रूप, ये कुछ नहीं। अधर धरी नहीं दे, वो किसी योन में देह नहीं धारण करता, वो तो निराधार है, अपने आप। गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह, उस विदेह पुरुष को गगन मंडल के बीच में देखो। गगन मंडल एक आकाश में ऊपर है और एक खोपड़ी, ध्यान खोपड़ी के अंदर की जाती है, किया जाता है। तो गगन मंडल के बीच में उस पुरुष को देखो, ध्यान करो, श्रुत कमल में उसको देखो। षटचक्र वेदन के बाद सहस्रार और श्रुत कमल, ये दो माना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, इन चक्रों के बाद सहस्रार है और उसके बाद श्रुत कमल है, वही अंतिम है। और उस ब्रह्मरंध्र में उस विदेह पुरुष का ध्यान करो, तब तुम्हें उसके दर्शन होंगे। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र क्योंर, देख प्रतिमा अपनी तीनों भय निहाल। तीनों यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों ने वज्र क्योंर लगाया, आंखें बंद की, कान बंद किए, नाक बंद किए, मुख बंद किया, टट्टी पेशाब की जगह बंद की, पैर के गुल्फों से
टट्टी पेशाब की जगहों को बंद कर दिया जाता है आसन लगाते समय, और हाथ की उंगलियों से कान, आंख, मुख सब बंद कर दिया जाता है। और वज्र किमार, ये वज्र किमार वज्रासन कहते हैं। और फिर ब्रह्मरंध्र में उन्होंने ध्यान किया। साहब कहते देख प्रतिमा अपनी, तीनों ने अपनी प्रतिमाएं देखी। कितने तार्किक हैं साहब, कितने मनोवैज्ञानिक हैं, कितनी असलियत को कहते हैं। अपनी प्रतिमा का मतलब है अपने मन की झलक। जैसे अवधारणा बनाई वैसे देखा। अपने मन की प्रतिमा देखे और तीनों निहाल हो गए कि हमने ब्रह्म के दर्शन कर लिए। लाल, पीला, उजला, काला, कुछ देख लिया, कुछ भावना बना ली, कुछ अवधारणा कर ली और मान लिया कि हमें परमात्मा के दर्शन हो गए। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जय बसंतर जग जरे सोपुन उदक समान। उनका यह मन शीतल हो गया। कब शीतल हुआ? जब ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्योंकि उन्होंने गगन मंडल में, सूरत कमल में ब्रह्म के दर्शन कर लिया। जय बसंतर जग जरे सोपुन उदक समान। बसंतर कहते वैश्वानर। वैश्वानर का अर्थ विश्वनर भी होता है। वैश्वानर का मतलब आग। जिस आग में दुनिया जलती है वह आग उदक समान, पानी के समान उनके लिए हो गया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उदय हो गया। लेकिन ये सरल अर्थ नहीं है, व्यंग है, क्योंकि ये संदर्भ समीक्षा का है। इसीलिए आगे साहब कहते जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस पर एक कहे और की और। जिससे आदि का नाता है, आदि नाम मूल, आदि नाम शुरू, आदि नाम मूल, ये दो अर्थ होते हैं आदि के। यहां अर्थ है मूल, जिससे मूल नाता है या मूल आत्म तत्व से जो अपना नाता है वो ठौर भूल गया, स्वयं को ही भूल गया। ये बड़ी सादी बात है कि जो कुछ मिलता है छूट जाता है, लेकिन अपने से अपना कोई छूटता नहीं। चाहे जितने देश, प्रांत, प्रदेश, स्थान, भूमिका बदलें, लेकिन स्वयं से स्वयं हम कभी अलग नहीं होते हैं। तो हमारा अपना मूल नाता अपने से। इसीलिए साहब ने कहा है मूल गहे ते काम है। अपने को पकड़ने से काम है। सोई नूर दिल पाक है, घूम घूम करके निज के हरिपद गहिया। जिससे आदि का नाता है, मूल का नाता है, वो ठौर भूल गया, अपने को भूल गया, चारों तरफ अपने को बिखेर दिया। 84 के बस पर एक कहे और की और। 84 के बस पड़ गए। 84 नहीं, संसार के अध्यास के बस में पड़ गया। और का और कहता है, नाम लेता है परमात्मा, परम तत्व, ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, और भटकता है दृश्यों में, पंच विषयों में, मन के भास अध्यास में। तो ये आदि का नाता भूल जाना है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, गीता में कहा गया आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ उसको कहा जाता है जो आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपने आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट हो। बाहर कुछ मिलने वाला नहीं। अलख लखों अलखें लखों, लखों निरंजन तोय, हाँ कबीर सबको लखों, मोको लखे न कोई। अलखिया का बड़ा जोर था उस समय। गोरखपंथी लोग उनमें शाखा में अलखिया कहते थे। अलख लखों अलखे लखों,
साहब कहते हैं जिसको तुम अलग कहते हो मैं उसको लगता हूं। अलखय लखो, अलखय में निश्चयवाचक है, अलग को निश्चित ही मैं लगता हूं। आय ही के लिए है, अलग में आय लगा करके ही वाचक हो गया और ही निश्चयवाचक। अलग लखो, अलखय लखो, मैं अलग को देखता हूं, मैं अलग को निश्चित ही देखता हूं। लखो निरंजन तो और अय निरंजन मैं तेरे को भी देखता हूं। हाँ कबीर सबको लखो। कबीर साहब कहते हाँ मैं सबको लगता हूं, लेकिन मोको लखे न कोई, मेरे को कोई नहीं देखता है। मैं यानी चेतनात्मा, तो जिसको हम अलग कहते हो क्या है? मेरा ही तो भास अध्यास है, इसलिए उसको मैं देखता हूं, वो मेरे मन की रचना है। अलग कहां, वो तो मेरे लखने में आता है, मेरे मन का भास अध्यास है, इसलिए मैं सबको लगता हूं। दुख यही है कि मेरे को लोग नहीं लगते, अभिप्राय अपने को नहीं लगते हैं। क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्ध सर्व क्षेत्रेषु भारत। गीता में महाराज कृष्ण ने कहा है भारत, सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू माम विद्ध, मेरे को जान। सभी शरीरों में आत्मा मेरे को जान। मेरे को जाने नहीं, अपने को जान। कृष्ण सब शरीरों के आत्मा नहीं थे। मेरे को जान ये प्रथम पुरुष के रूप में वर्णन है। मैं स्वयं आत्मा है। साहब कहते हैं मैं सबको लगता हूं, लेकिन मेरे को कोई नहीं लगता है। मेरे को लख ले भरम टूट जाए। हम तो लखाते हो लोक में, तू क्यों कहे अलेख। सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा फेंक। साहब कहते हैं कि हमने अलेख और अदेख को तीनों लोकों में देखा। तीनों लोकों में उसकी कल्पना फैली। हम तो लखाते हो लोक में, तीनों लोक में हमने देखा कि अदेख और अलेख की कल्पना फैली है। तू क्यों कहे अलेख, क्यों तू कहता कि वो अलेख है? तू ही लगता है उसको, तू ही बनाता है। परोक्ष ईश्वर की कल्पना तू ही करता है। अपरोक्ष को भूल करके तू परोक्ष में भटक रहा है। स्वयं को भूल करके बाहर खोज रहा है। गले में कंठा है और बाहर खोजता है। कांधे लड़का गांव गुहारी, लड़का कांध पर है और गांव में गुहार रहे हैं कि लड़का कहां गया। सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा फेंक। फटकार साहब की। भेषधारियों को साहब कहते हैं कि तुमने धोखे में भेष पहन लिया, सार शब्द को नहीं जाना, निर्णय वचनों को नहीं जाना। कहां कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए, तो शब्दों की छाया पकड़ करके भटकता है। लिखा है भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान मिलता है, बस लटक गए। और ये ध्यान नहीं दिए कि जो मिलता है वो छूटता है। हमें ऐसा भगवान चाहिए जो छूटे ना, और इसलिए वो पहले ही से बिछड़ा नहीं है। तो मिलना और छूटना दोनों झूठ। बस दिल पाक करो और अपने दिल में वो दिलदार दिलकश प्रत्यक्ष हो जाएगा। साखी आंखी ज्ञान की समुझ देख मन माए, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। सदगुरु कहते हैं साखियां ज्ञान की आंखें, समझ देख मन माए, मन में समझ करके देखो। बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। बिना साखी के संसार का झगड़ा नहीं छूटता है। दो आदमियों में विवाद होता है, दोनों अपने को सही और दूसरे को गलत कहते हैं। इसलिए न्यायाधीश
न्याय पर नहीं पहुंच पाता है। जब एक साक्षी आता है, साक्षी गवाह, वो तटस्थ होता है, निष्पक्ष होता है, उसकी बात न्यायाधीश सुनता है, तब उसके आधार पर वो न्याय देता है। इसलिए संसार में देखा जाता है कि बिना साक्षी के झगड़ा नहीं छूटता है। इसी प्रकार बिना निष्पक्ष वाणी के भ्रांति नहीं कटती। साहब कहते हैं साखी, ये साखियां ज्ञान की आंखें हैं। साखी साक्षी का अपभ्रंश है। साक्षी चैतन्य को कहते हैं। जो सबको देखता और जानता है वो साक्षी है। और ये जन्म मरण का झगड़ा तब छूटेगा जब आदमी साक्षी बने, दृष्टा बने, सारे संकल्पों का दृष्टा होकर के अपने आप में स्थित हो। संकल्पों को देखते देखते संकल्पों को शून्य कर दो। जब संकल्प शून्य हो गए तब उस समय साक्षी न रहा, दृश्य मात्र, शुद्ध चैतन्य मात्र रहा। और जब व्यवहार में आया तब फिर वो साक्षी, और अपने साक्षी पने को संभालते रहो हर समय। कहीं मनोविकार में फिसलो न। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते साक्षी रहो। विषयासक्ति सबसे बड़ी दुर्बलता है। मन कुचिंतन क्यों करता है? क्योंकि विषयासक्ति है। नर नारी की कल्पना हुई, काम वासना का संकल्प हुआ, उसको गलत जानते हुए भी संकल्प क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्बलता है। उस कूड़े कचड़े में मोह है, अविद्या मिटी नहीं है पूरी। जब अविद्या पूरी मिट जाती है, विषय वासना की निवृत्ति हो जाती है, तब साक्षी होने में पूरा बल मिल जाता है। जो साधक कुछ चला है, उसके मन में जब विकार आते हैं तो जान लेता है ये विकार आ गया, लेकिन विकार में मोह है। जानत भूलत ध्यास तजे बिन, बहे जात वही माने सुख बल में। जानता है लेकिन भूलता है, अध्यासों का त्याग नहीं कर पाया है। विषयासक्ति की कमजोरी जब एकदम समाप्त हो जाएगी और वैराग बल पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा, तब साधक बलवान हो जाएगा और सब समय साक्षी भाव में स्थित हो सकेगा। फिर भी जागरूकता की जरूरत, सावधानी। सावधानी ही साधना है। मन की आसक्ति बिल्कुल निवृत्त हो गई है तो भी असावधान नहीं होना है। सावधान, सब समय सावधान। सजग वीरताधारी एक रस दृष्टि अवरण हरे, तत्पुरुषार्थ समार जस मेरो निज रूप है। इस प्रकार साक्षी अवस्था आने पर ही, साक्षी भाव आने पर ही ये झगड़ा मिटेगा। मन का द्वंद, जन्म मरण का द्वंद, भव व्याधि पीड़ा साक्षी अवस्था में स्थित होने ही से मिटेगा। सबके साक्षी बन करके अपने स्वरूप में स्थित हो, यही जीवन का फल।